पेपर लीक पर सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच बातचीत अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार का लिखित आश्वासन पत्र सौंपा। इसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और डॉक्टरों की सलाह का ध्यान रखने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल इन खबरों और इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा गंभीर है। चर्चा यह हो रही है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की इनसाइड स्टोरी क्या है। इससे पेपर लीक के विरोध में जारी प्रदर्शन पर क्या असर होगा, छात्रों की मांग का क्या होगा, सरकार से पूछे जाने वाले उन सभी सवालों का क्या होगा जिनको लेकर सोनम वांगचुक 28 जून को आंदोलन से जुड़े थे। सोनम वांगचुक ने सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने के 5 कारण बताए। आप यह भी कह सकते हैं सोनम वांगचुक ने 5 शर्तें रखी थी, जिसके बाद वो अनशन तोड़ने पर राजी हुए। सोनम वांगचुक ने बताया कि पहला, सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का भरोसा दिया गया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने यह जानकारी दी कि 65 सांसदों ने संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। यह कहा गया है कि आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। संदेश स्पष्ट है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। तो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़कर अपनी बात रख दी है। अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी लगातार हो रही है। अभिजीत दीपके ने भी यह संदेश दिया है कि पेपर लीक पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस के नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपनी बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया। वांगचुक ने भले ही अनशन तोड़ दिया, लेकिन आंदोलन की आग अभी नहीं थमी है। संसद से सड़क तक गदर मचा हुआ है, जिसमें आज एक शब्द और ट्रेंड कर रहा है, पैलेट गन। 20 जुलाई से ही ये सवाल हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अब तक कहीं ना कहीं इस आरोप को खारिज किया जाता है।
इसको कहते हैं पहले। लेकिन दोपहर में राहुल गांधी कुछ दावों के साथ मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने साहिल नाम के एक घायल छात्र को दिखाते हुए यह दावा किया कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। इनकी आंख डैमेज हो गई है तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए। राहुल गांधी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या कुछ अराजक तत्वों ने इस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की है, इसके लिए हिंसा का सहारा लिया है। पहली बार छात्रों की बड़ी भीड़ 20 जुलाई को दिल्ली पहुंची जब सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान किया। सीजेपी ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया था, लेकिन छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई गई। कई जगह प्रदर्शन हिंसक झड़प और उपद्रव में बदल गया। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़े, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं सुरक्षा बलों पर सीधे हमले होने का दावा किया। तो सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हंगामा और उत्पात करने वाले लोग कौन? फिक्र में अब आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर से सटे संसद मार्ग पर अचानक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया, पुलिस पर हमले भी किए गए। यह वीडियो देखिए जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल है कि ये छात्रों के भेष में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत के साथ लिंचिंग की कोशिश है। पुलिस अधिकारी को बेहद ही गंभीर हालत में दूसरे जवान ने रेस्क्यू करते यहां पर दिखाया जा रहा है। अब सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन है? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? हम जैसे ही वहाँ पास पहुँचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया हम बचा के। भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी।